वेलकम टू एग्जाम सर स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए मैथ पेडागोजी का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक जो है गणित अधिगम अवस्था, जो आपका मैथ पेडागोजी का एक पार्ट है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे डेली की डेली जो वीडियो है मिलते रहें। हम बात करने वाले हैं गणित अधिगम अवस्था के बारे में, यानी कि मैथ लर्निंग फेजेज। अगर हम बात करें इसके बारे में तो बच्चों में जन्म से क्या है किशोरावस्था तक गणित से संबंधित अलग अलग मानसिक परिवर्तन जो है देखने को मिलता है, जो कि जन्म से किशोरावस्था तक 6 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। अगर हम बात करते हैं सारी की सारी 6 अवस्थाओं के बारे में तो पहली हमारी अवस्था हो जाती है आरंभिक अवस्था, दूसरी आपकी है मिलान अवस्था, तीसरी आपकी है परिमाणात्मक अवस्था और चौथी आपकी है विभाजनात्मक अवस्था और पांचवी है गुणनखंड अवस्था और लास्ट वाली है संक्रियात्मक अवस्था। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अगर हम बात करें तो आपका हो जाता है परिमाणात्मक अवस्था और लास्ट वाली हमारी हो जाती है संक्रियात्मक अवस्था, है ना। इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले अवस्था के साथ जो हमारी है आरंभिक अवस्था। जानेंगे क्या होती है आरंभिक अवस्था। आरंभिक अवस्था की अगर हम बात करते हैं क्या होती है, जन्म से लेके 3 वर्ष तक जो अवस्था होती है वो बच्चों की होती है कौन सी, आरंभिक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा जो है वस्तु को देखकर बता सकता है कि कौन सी वस्तु बड़ी है और कौन सी वस्तु जो है छोटी है। यानी कि जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है तो उसको अनुमान लगाना इस चीज का हो जाता है कि वस्तु बड़ी है या छोटी। जब बच्चा छोटा हो तो 2 वस्तुएं आप दीजिए, एक छोटी वस्तु दीजिए एक बड़ी दीजिए, या अगर कोई फल है ना, एक छोटा फल उठाइए वही एक बड़ा उठाइए, तो बच्चा हमेशा क्या करेगा, बड़ा लेगा, है ना। तो बच्चे को पहचान हो जाती है 3 वर्ष तक कि फल ये बड़ा है या छोटा है, या कोई दूसरी भी वस्तु है छोटी है या बड़ी है, बच्चा को जो है अनुमान लगाना हो जाता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट अवस्था के बारे में। नेक्स्ट हमारी अवस्था जो है मिलान अवस्था। हम बात करते हैं मिलान अवस्था के बारे में, जिसे बोल सकते हैं मैचिंग फेज। ये अवस्था हमारी होती है 3 से लेके 5 वर्ष तक, है ना। पहली हमारी क्या थी, आरंभिक अवस्था जो 3 वर्ष तक थी। दूसरी हमारी है मिलान अवस्था 3 से 5 वर्ष तक। इसके बारे में जानेंगे। इस अवस्था में बच्चा जो है 2 संख्याओं के नंबर गिनती बोल सकने लगता है। यानी कि बच्चा जो है क्या है, इकाई और दहाई यानी कि दहाई अंकों तक की संख्याओं को बोल लेता है। यानी कि अगर हम बात करेंगे कोई भी संख्या 2 अंकों की, जैसे 10 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, यानी कि 2 अंकों की संख्याओं को वो बोल सकता है। बच्चा जो है क्या 5 वर्ष तक क्या है 2 अंकों की संख्याओं को बोलना जो है सीख जाता है। चाहे हम बात करें 7 जो है 1 अंक है तो आसानी से बोल लेगा, 8 हो गया, 9 हो गया। उसके अलावा 2 अंकों की अगर बात करते हैं 10 हो गया हमारा, 22 हो गया, है ना। इस तरीके से 23 हो गया, 24 हो गया या 25 हो गया। बच्चा जो है 2 अंकों की संख्या जो है कब मिलान अवस्था जो है हमारी सेकेंड अवस्था है उसमें बोलना सीख जाता है। इसकी हमारी अवस्था टोटल कितनी है, 6 है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारी है तीसरी अवस्था की अगर बात करते हैं कौन सी है, परिमाणात्मक अवस्था, जिसे हम कहेंगे क्वांटिफाइंग फेज। इसकी अगर एज की बात करते हैं, उम्र की बात करते हैं तो 5 से लेकर 6 वर्ष तक की जो उम्र होती है क्या है, परिमाणात्मक अवस्था, क्वांटिफाइंग फेज। इस अवस्था में बच्चा क्या है विभिन्न तरीकों से संख्याओं को व्यक्त कर सकता है या कर सकती है। जैसे कि कोई भी बच्चा क्या है लिख सकेगा कि 7 बराबर यानी कि 4 + 3 यानी कि 4 और 3 जोड़ के वो 7 लिख सकता है। या अगर मुझसे कहेंगे कि 7 के खंड करके लिखिए, यानी कि कितने कितने हम जोड़ें तो 7 बन जाएंगे, तो वो भैया कहेगा कि हम 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 बन जाएगा। अथवा अगर हम 5 और 2 जोड़ेंगे तब भी 7 बन जाएगा। तो ये बच्चा क्या है ये चीजें करना सीख जाता है। जैसे कि अगर हमने उसे 5 टॉफियां दे दी, 2 और दे दी, गिनती तो सीख ही जाता है। तो इस अवस्था में क्या है बच्चा जोड़ के बता देगा कि कितनी संख्याएं जो हो गई। या फिर क्वेश्चन आपका इस तरीके से आता है कि 7 = 4 + 3 या 7 = 5 + 2, ये किस अवस्था में बच्चा जो है पहचानना शुरू कर देता है या व्यक्त करना स्टार्ट कर देता है। इस तरीके के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारी अवस्था कौन सी है, विभाजनात्मक अवस्था, है ना। इसके बारे में अगर बात करेंगे तो इसकी उम्र जो होती है 6 से लेके 9 वर्ष तक। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इस अवस्था में क्या बच्चा बड़े संख्याओं को स्थानीय मान विभाजन कर देता है 2 या 3 संख्याओं के नंबर तक। जैसे कैसे,
यानी कि अगर हम बच्चे की बात करेंगे तो क्या है, इस अवस्था में बच्चा जो है स्थानीय मान निकाल लेता है। कब तक? 2 या 3 संख्याओं के जो है स्थानीय मान निकाल लेता है। जैसे कि इसमें लिखा है 245, 245 लिखा है तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 200 हो गया, है ना। 4 का कितना हो गया? 40 हो गया। 5 का 5 हो गया, है ना। तो ये स्थानीय मान निकाल के जोड़ेंगे तो हमारा 245 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम बात करेंगे 365 की बात करेंगे, 3 का कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा, है ना। 6 का हो जाएगा 60 हमारा, 5 का हो जाएगा 5, जोड़ेंगे तो हमारा 365 निकाला गया। यानी कि बच्चा जो है इस उम्र में 2 से लेके 3 संख्याएं जो हैं, या कि कह सकते हैं कि दहाई से लेके सैकड़ा वाली जो संख्या है इनके स्थानीय मान निकाल लेता है, जोड़ के उन संख्याओं को व्यक्त कर सकता है, विभाजन कर देता है। ये कौन सी उम्र हो जाएगी? ये हमारा जहां भी तरीका इस तरीके का लिखने को मिल जाए तो समझ लो कि विभाजनात्मक अवस्था जो है पूछी गई है, जो कि हमारी 6 से लेके 9 वर्ष तक होती है। अगर आप इसको अगर लग रहा है कि भूल जाएंगे तो इनको आप पॉइंट बना के नोट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीजें जो हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुणनखंड अवस्था। ये हमारी अवस्था जो है 9 से लेकर 11 वर्ष तक की होती है। कौन सी अवस्था है? गुणनखंड अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं हैं, या 3 या 4 दर्जनों में कितनी होगी, इस तरीके से बच्चा क्या अनुमान लगा लेता है। उससे हम बोलेंगे कि केला जो है 1 दर्जन में कितने होते हैं, तो बच्चा जो 9 से लेकर 11 वर्ष तक का है, जिस अवस्था को कहते हैं गुणनखंड अवस्था, तो बता देगा भैया कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। अगर हम उससे पूछेंगे कि 1 दर्जन कितनी पेंसिल होंगी, तब बताएगा 12 पेंसिल हैं। अगर हम पूछेंगे भैया कि 3 दर्जन में कितने पेन होते हैं, तो भैया हमेशा वो कर लेगा 12 × 3 बराबर 36 होंगे पेन। तो यानी कि 2 से लेकर 3 दर्जन या 4 दर्जन में बच्चा फर्क करके बता देगा कितनी आम है या कितने पेंसिल हैं। और कौन सा बच्चा जो होगा 9 से 11 वर्ष का, उसकी अवस्था होगी गुणनखंड अवस्था। इसको आप याद रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी है संक्रियात्मक अवस्था। संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं, यानी कि हमारी लास्ट स्टेज है। इसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चन। तो लास्ट की बात करेंगे, जो हमारी लास्ट अवस्था है संक्रियात्मक अवस्था, जो होती है 11 से लेके 13 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चा जो है क्या है, प्लस है यानी कि जोड़ कर लेगा, माइनस यानी घटाना कर लेगा, गुणा कर लेगा। इसके साथ साथ क्या है, स्थानीय मान सभी क्रिया भिन्न एवं दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत क्रिया करने में सफल हो जाता है। कौन? बच्चा। यानी कि इस अवस्था में अधिकतर जो गणित की मुख्य जो चीजें होती हैं, इस स्टेज में बच्चा करना जो है आसानी से सीख जाता है। चाहे आपकी भिन्न हो, चाहे आप दशमलव संख्याओं को जोड़ना या घटाना या भाग करना हो, चाहे उसका स्थानीय मान निकालना हो, चाहे जोड़ करना हो, चाहे घटाना हो, या फिर उसे मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना हो। इस उम्र में यानी कि 11-13 वर्ष में बच्चा सीख जाता है। और 21 वर्ष में सीख जाता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? इस अवस्था को कहते हैं संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज क्या है, 11 से 13 वर्ष। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि अगर बच्चा को दे दी गई संख्या, जैसे उसको 529 दी, स्थानीय मान कैसे निकालेगा? वो 5 का हो जाएगा 500, है ना, क्योंकि इसमें 2 अंक पीछे हैं। और इसका हो जाएगा 2 का 20, है ना, और इसका 9 का 9 ही हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई संख्या नहीं है। इसको जोड़ेंगे तो 529 आ जाएगा। उसके अलावा 529 को बच्चा अगर गुणा घटाना करना सीख जाएगा तो दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता है, उसको भी देख लेते हैं। तो 5 × 100, 5 × 100 करेगा। उसके बाद करेगा क्या, प्लस 2 × 10 प्लस 9 × 1। इसको भी जोड़ेंगे, कितना आएगा, 529 आ जाएगा। कैसे? 100 × 5 500 हो गया, प्लस 2 × 10 यानी कि 10 × 20 हो गया, और 9 × 1 यानी कि 9 हो गया। तो इसको जोड़ेंगे 520 यानी कि 500 और 20, और कितना हो जाएगा, 20 के बाद हमारा हो जाएगा 9। इसको हम जोड़ेंगे, टोटल कितना आ जाएगा, 529 आ जाएगा। यानी कि जो बच्चा है ना 11 से 13 वर्ष में 529 को विभिन्न तरीकों से लिखना सीख जाएगा। चाहे वो स्थानीय मान से लिखे, चाहे वो जोड़ में लिखे, चाहे घटाने में लिखे। इस तरीके से बच्चा क्या है, सीख जाता है। ये अवस्था हमारी होती है संक्रियात्मक अवस्था, होती है 11 से 13 वर्ष। चलेंगे अपने क्वेश्चन पर। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो अवश्य लाइक कर लें और कमेंट्स करके जरूर बताएं। चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हमारे वीडियो जो है अच्छे लग रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्याओं को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 को 2 + 2 लिख सकती है, और 4 को वो 1 + 3 भी लिख देगी, क्योंकि आएगा तो 4 ही।
तो वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है। आपको अभी हमने पढ़ाया था, आपने देखा होगा कि हमने पढ़ाया था कि भैया कि जो बच्चा है या कोई लड़की है यानी कि 7 को 4 + 3 तरीके से लिख रही थी, है ना, और 7 को ही वो कैसे लिख रही थी, 5 + 2 से लिख रही थी। तो यानी कि ये तरीका किस अवस्था में थे, अभी आपको ने पढ़ाया था, कौन सा था, परिमाणात्मक अवस्था। जो हमारी कौन सी अवस्था थी, ये वाली थी, देखा था, इसमें हमने पढ़ाया था। 7 को 4 + 3 लिखा था और 7 को 5 + 2 लिखा था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, परिमाणात्मक अवस्था जो है इसका है आंसर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, 2 वाला यानी कि बी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं के व्यवकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। पहला क्या है कि स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति करना, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरे चरण की बात करते हैं कि ये प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है टैली चिन्हों का प्रयोग करके, ठीक है। तीसरे की बात करते हैं, तीसरे में कि स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यवकलन का अनुप्रयोग करना। इस स्थिति में शिक्षक से ... से पाठ का विकास कर रहा है। इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन आपके दिए हैं, ये ऑप्शन देख सकते हैं आप। ऑप्शन में दिया है कि पहला है व्यवस्था, फिर संकल्पना और परिकलन की प्रक्रिया, ठीक है। यानी कि अगर हम बीच वाले की बात करते हैं तो बीच वाले में दिया है टैली चिन्हों का प्रयोग का मतलब हो जाता है, इसका मतलब हो जाएगा भैया कि एल्गोरिथम, है ना, एल्गोरिथम कर रहा है। यानी कि एल्गोरिथम की बात करते हैं तो ये कहाँ पर आ रहा है, आपका बीच में आ रहा है। एल्गोरिथम जो आपका है यानी कि टैली चिन्हों का प्रयोग है आपका क्या है, बीच में आ रहा है। तो बीच में कहाँ पे दिया है आपका, एल्गोरिथम की बात करते हैं तो ये आपका दिया है ए वाले में। इसमें बात करते हैं तो इसमें दिया है बीच वाले में। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। यानी कि पहला क्या है, व्यवस्था संकल्पना व्यवस्था हो जाएगा, एल्गोरिथम मतलब संकल्पना, दूसरा संकल्पना हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, परिकलन हो जाएगा, प्रक्रिया, और ये हमारा पहला हो जाएगा जो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यानी कि व्यवस्था, संकल्पना, परिकलन, प्रक्रिया और लास्ट वाला हो जाएगा संक्रिया। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय का व्याख्या करने में सक्षम है, वह कौन सी अवस्था है। अभी आपको हमने बताया था, यानी कि गणित की जो मूलभूत जो भी चीजें हैं बच्चा सीख जाता है, किस अवस्था में सीख जाता है, चाहे जोड़ हो, चाहे घटाना हो, चाहे दशमलव वाली संख्या का हो प्रयोग करना हो, चाहे भिन्न का प्रयोग करना हो। अभी आपको हमने बताया था ये बच्चा सीख जाता है 6 स्टेज में, जिसे हम कहते हैं संक्रियात्मक अवस्था, है ना। देख सकते हैं दशमलव की बात हो चाहे भिन्न की बात हो, ये कौन सी अवस्था थी, संक्रियात्मक अवस्था थी। तो राइट आंसर हमारा इसका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, संक्रियात्मक अवस्था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा जो है हमारा ए। चलेंगे नेक्स्ट दिया है कि यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह बच्चा कैसा है। अभी आपको ने पढ़ाया था, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर इसका हो जाएगा, जिसको आप ध्यान से देख सकते हैं। इसमें देख सकते हैं चाहे कोई अवस्था हो, चाहे स्थानीय मान हो, चाहे भिन्न हो, चाहे दशमलव संख्याओं का हो, यह अवस्था किस में होती है, संक्रियात्मक अवस्था में होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संक्रियात्मक अवस्था इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सी हमारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, जिससे आपको डेली की डेली जो वीडियो हैं उसकी PDF मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।